नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और अपनी अपनी तैयारी बोले तो आप CET ग्रेजुएशन या CET 10+2 की तैयारी में एकदम बेहतर तरीके से व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं CET एग्जाम के लिए 10 मॉडल पेपर, राजस्थान जीके के 10 मॉडल पेपर कर रहे हैं, जिसमें से हमारा रहने वाला ये मॉडल पेपर नंबर 7। कौन सा नंबर है? 7 नंबर मॉडल पेपर रहने वाला है। यानी इससे पहले आपको 6 मॉडल पेपर करवा दिए और ये रहने वाला है 7वां मॉडल पेपर। और 3 मॉडल पेपर आपको कल करवा दिए जाएंगे, यानी 10 मॉडल पेपर हो जाएंगे आपके CET ग्रेजुएशन के एग्जाम से पहले। जैसा मैंने कहा था वैसे के वैसे आपको 10 मॉडल पेपर राजस्थान जीके के करवा दिए जाएंगे। और मान के चलिए इन 10 मॉडल पेपर में से आपको 40+ क्वेश्चन यानी 80+ नंबर आपके आने वाले हैं मात्र इन 10 मॉडल पेपरों के माध्यम से। 3 दिन में कराए हैं। प्रत्येक क्लास आपकी लगभग 30 से 35 मिनट की होती है, तो कंटिन्यू लगा लीजिएगा, 2 गुना स्पीड कर लगा लीजिएगा। और जिनको मेरी स्पीड ज्यादा लगे प्यारे विद्यार्थी, वो नॉर्मल स्पीड में भी लगा सकता है, क्योंकि अब हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, कम समय में करने हैं, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो देखिए हमारा मॉडल पेपर नंबर 7 का पहला क्वेश्चन नई ऊर्जा नई उमंग के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। और हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहाँ कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कौन? वक्त। तो वक्त ही सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान बजाया जाता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, यह हमसे पूछा गया है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और लश्करिया, बींद, रसाला, रमगरिया ये भी किससे संबंधित है? कच्छी घोड़ी नृत्य से संबंधित है। और ये नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र? क्या अलगोजा बजाया जाता है, झांझ बजाया जाता है, सुरनाई बजाया जाता है या कमाइचा? तो ये नृत्य करते समय झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो अच्छे तरीके से तैयार। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, लोक नाट्य चार बेंत किस शहर से संबंधित है? चार बेंत के बारे में हमें पूछा गया है। क्या? चार बेंत के बारे में हमें पूछा गया है। तो देखिए चार बेंत उदयपुर की है, अलवर की है, टोंक की है या भरतपुर की? तो चार बेंत टोंक की प्रसिद्ध है। चार बेंत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? करीम खां और खलीफा खां। करीम खां, कौन खां? करीम खां और खलीफा खां इसके प्रमुख कलाकार है। एक खलीफा खां, खलीफा खां इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, चार बेंत टोंक की प्रसिद्ध हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा का निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य बोले तो जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, ये हमको बताना है। तो चरी नृत्य नहीं, ये तो युगल नृत्य नहीं है, यानी चरी नृत्य तो नहीं होगा। फिर देखिए मांदल नृत्य जो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, चरी नृत्य तो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, ये भी नहीं होगा। और गिद्दड़ नृत्य तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन शंकरिया नृत्य, शंकरिया नृत्य क्या? एक प्रेम प्रसंग नृत्य है। प्रेम प्रसंग नृत्य है जो पति और पत्नी दोनों नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य है? शंकरिया नृत्य। और कौन सी जनजाति के द्वारा? काल बेलिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? काल बेलिया जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? शंकरिया नृत्य। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
और क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित हमें नहीं दे रखा? तो राज सिंह प्रथम नाथ द्वारा, क्या ये सही है? जी श्रीमान बिल्कुल सही दे रखा है, नाथ द्वारा राज सिंह प्रथम। अनूप सिंह बीकानेर बिल्कुल सही है, इनके शासनकाल में स्वर्णकाल था। विजय सिंह देवगढ़ ये हमें दे रखा है क्या? विजय सिंह देवगढ़, तो ये तो हमें गलत दे रखा है। तो देवगढ़ के कौन थे? वो जयसिंह थे, महाराणा जयसिंह के समय स्वर्णकाल था। और देवगढ़ यानी देव पधारे थे, देव पधारे थे यानी श्रीधर अधारे के द्वारा इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। और किशनगढ़ के तो सावंत सिंह थे। और किशनगढ़ की क्या प्रसिद्ध है? बनी ठनी प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की तो बनी ठनी प्रसिद्ध है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हमें सुमेलित नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियां किस क्रम में पाएंगे? और लूणी नदी की सहायक नदियों की ट्रिक क्या है? क्या है प्यारे विद्यार्थियों? मेरे सागी मित्र की यानी मेरे सागी मित्र की सगाई सुकेड़ी बांडी लड़की सगा होई सरस्वती, ये है ट्रिक। और हमें क्या पूछा है कि इसका उद्गम से अंत तक क्रम बताना है इसकी सहायक नदियों का। तो पहले कौन सी आती है? पहले तो आती है यहां पर कौन सी? गुइया। कौन सी आती है? गुइया नदी आती है। तो गुइया रही, ये रही 4 नंबर, यानी पहले क्या आएगा? 4 नंबर। उसके बाद कौन सी आती है? यहां पर देखिए दे रखा है हमें सूकड़ी, यानी 3 नंबर। क्या आएगा? 3 नंबर आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगी? सूकड़ी के बाद जवाई आएगी, जवाई आएगी, ये रही 1 नंबर। क्या आएगी? जवाई आएगी ना। और उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद आती है हमारी खारी। कौन सी आती है? खारी। उसके बाद कौन सी आती है? सागी आती है। क्या आती है? सागी। इस प्रकार आती है उद्गम से लेकर अंत तक सहायक नदियां। गुइया बांडी, गुइया बांडी, गुइया के बाद बांडी, बांडी के बाद क्या है? सूकड़ी, सूकड़ी के बाद कौन है? जवाई। इस प्रकार आती है, यानी 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो पलाश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। और पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया। क्या? ब्यूटिया। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या? मोनोसेपेरेमा, सेपरमा, ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। क्या वैज्ञानिक नाम इसका है? ब्यूटिमा स्पो मोनोसर्पमा, ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। किसका? पलाश का। क्वेश्चन नंबर 7, दज्जिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? दज्जिया, दज्जिया की बात करें, दय आ गया तो मैदानी क्षेत्र, दय आ गया तो मैदानी क्षेत्र। चिमाता पहाड़ी क्षेत्र पर की जाती है। और किनके द्वारा की जाती है ये खेती? ये की जाती है भीलों के द्वारा। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? बाकर देर का पूर्वी सिरोही बिल्कुल सही है। गिरवा, उदयपुर बिल्कुल सही है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच सही है। तो रामगढ़ पहाड़ी, तो रामगढ़ पहाड़ी कहां पर है? बारा और बूंदी में है। यहां पर राजसमंद देर का है, तो ये गलत देर का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, और क्या है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ नस्ल दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखी है? उसकी नस्ल के आगे क्या दे रखे हैं? ये पशु दे रखे हैं। कौन से सही है ये हमें बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। तो खेरी बकरी की है, क्या गलत है? खेरी तो भेड़ की नस्ल है। खेरी तो किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है। सांचौरी गाय की नस्ल है। मेहसाणा भैंस की है। तो इसमें गलत कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक तरफ संत दे रखे हैं, दूसरी तरफ संप्रदाय दे रखे हैं। अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन और इनका करना में मिलान। तो देखिए रामानुज ने कौन सा संप्रदाय? इसका सही आंसर आ जाएगा रामानुज के सामने विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। माधवाचार्य, माधवाचार्य द्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, क्या आ जाएगा? द्वैतवाद आ जाएगा। ये द्वैत आ गया। और निम्बारक द्वैताद्वैत आ जाएगा। और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत आ जाएगा। यानी पहले में सी आया, फिर दूसरे में डी आया, उसके बाद फिर क्या आया? बी आया, उसके बाद ए, यानी सी डी बी ए। सी डी बी ए कौन से ऑप्शन में? हमारा ऑप्शन नंबर बी में, सी डी बी ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
एक तरफ पशु मेले दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं, हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों मिलान। वीर तेजाजी मेला परबतसर नागौर में लगता है। शिवरात्रि का मेला तो कहां पर है, भरतपुर में लगता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में, और मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। यानी पहले में क्या आया, 3 नंबर आया, उसके बाद क्या आया हमारा, उसके बाद 2 नंबर आया, उसके बाद हमारा 4 नंबर आया, उसके बाद 1 नंबर आया। यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1 जिसमें दिखाई दे वही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी पर्यटन विभाग की स्थापना? 1956 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया था, ये पता है आपको? तो कमेंट करके जरूर बताइए कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कहां पर हुई। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो स्लोगन है वो क्या है, पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? राजस्थान में मिलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, फजल अली, गुरमुख निहाल सिंह या गोकुल भाई भट्ट? तो इसका आंसर है फजल अली समिति आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? यानी भीलों की बोली कौन सी है ग्रियर्सन के अनुसार, ये हमको बताना है। अहीरवाटी, डिंगल, निमाड़ी या फिर वागड़ी बोली? तो कौन सी हो जाएगी यहां पर, इसका आंसर है वागड़ी बोली हो जाएगी। कौन सी बोली, वागड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कोटा में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रामचंद्र ने, जयदयाल और मेहराब खां ने, हीरालाल या हीराचंद्र ने या रावत जोध सिंह ने? तो किसने किया था? जयदयाल व मेहराब खां के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, क्या है क्वेश्चन नंबर 16, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे, ये हमको बताना है। तो ये थे किसान आंदोलन। कौन से किसान आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कि राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? सबसे ज्यादा कहां पर आती है? तो गंगानगर जिले में आती है। कौन से जिले में? गंगानगर जिले में आती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्या है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। बरखान बालुका स्तूप है, सीप भी बालुका स्तूप है, पैराबोलिक भी बालुका स्तूप है, लेकिन थल्ली नहीं है, थल्ली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? तो महिलाओं ने किसके नेतृत्व में ये लिया था? किशोरी देवी के नेतृत्व में। और कब? 1939 में, 1939 में। और शेखावाटी में जो जाट किसान आंदोलन हुआ उसमें मनुष्य जो कहते हैं महिलाओं में तो किशोरी देवी थी, वैसे कौन थे? नरोत्तम लाल। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे, नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम क्या रखा है? कि यानी नया नाम बदलकर क्या रख दिया है उद्योग विभाग का? वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं सहकारिता विभाग, उद्योग और तकनीकी विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग? तो इसका आंसर है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, अजयराज, अजयपाल या सोमेश्वर? तो कौन था अजमेर नगर का स्थापक? अजयराज चौहान थे, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। कौन किसका? अजमेर नगर का। क्वेश्चन नंबर 22, 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? कितनी महिलाओं से बड़ा है? तो 12, या फिर हम बात करें देखिए क्या
उसके बाद 18, उसके बाद 21 या हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी क्या 24। तो देखिए 2001 में तो कितना था, 2001 में तो था 890, कितना था 890, और अब कितना हो गया 914, कितना 914। शहरी की बात नगरीय की हो रही है, वैसे तो 928 है, और शिशु लिंगानुपात कितना 888 है, और नगरीय की बात करें तो 914, 814 से बढ़ा तो कितना बढ़ गया 24, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर था? मेरवाड़ा बटालियन कहां पर है था मुख्यालय, ये हमें पूछा, और स्थापना कब होती है 1822 में होती है। तो ब्यावर में इसका क्या था मुख्यालय, ऑप्शन नंबर सी, ब्यावर में इसका मुख्यालय था। क्वेश्चन नंबर 24, कमला और इलायची, क्या कमला और इलायची किस चित्रकला शैली के अग्रगण्य महिला चित्रकार है? तो जोधपुर की, नाथद्वारा की, किशनगढ़ की या बूंदी की? तो इसका आंसर हमारा नाथद्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाथद्वारा की। क्या प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की तो पिछवाई कला प्रसिद्ध है, किशनगढ़ की तो बड़ी ठनी प्रसिद्ध है, और बूंदी की क्या प्रसिद्ध है? बूंदी में तो पशु पक्षियों के चित्र प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25, मिर्जाई, दुत्तई और डगला, मिर्जाई, दुत्तई और डगला किसके प्रकार हैं? तो ये अंगरखी के हैं, पगड़ी के हैं, धोती के हैं या लहरिया के हैं? तो किसके प्रकार हैं ये है अंगरखी के प्रकार, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें कब इस्तीफा दिया, ये हमें पूछा गया, डीग गोलीकांड के कारण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिव चरण माथुर। और कब दिया इस्तीफा? 23 फरवरी 1985 को। कब दिया? 23 फरवरी 1985 को इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 नंबर, और क्या है 27 नंबर क्वेश्चन, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? विजय मंदिर किला कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये स्थित है हमारा कहाँ पर? बयाना में। कहाँ पर है? बयाना में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजपुताना शब्द का प्रयोग तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, और हमको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा कथन है गलत है। तो चुन लीजिए। राज्य महिला आयोग के बारे में पूछा गया कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्या ये बिल्कुल सही है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हमें क्या कह रहा है? गलत लग रहा है। क्या लग रहा है? गलत लग रहा है, क्योंकि एक गैर संवैधानिक निकाय है और परामर्शनिकारी इकाई है। तो ये तो सही है, और इसका गठन कब होता है? 15 मई 1999 को होता है। इसका कार्य भी देख लीजिए, यानी 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको करता है या किसको सौंपता है? ये हमें बताना है कि लोकायुक्त है ना, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राज्यपाल को। किसको सौंपता है? राज्यपाल को, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है कब? श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, या फिर बात करें कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को या आश्विन शुक्ल चतुर्थी को? तो कब होता है? ये होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है डूंगरपुर जिले में। कहां पर है? डूंगरपुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान की किस झील को रामसर आदर भूमि में सूची में शामिल किया गया? तो राजस्थान में कितने रामसर स्थल है? 2, एक तो केवलादेव और एक कौन सी है? सांबर झील। तो इसका सही आंसर सांबर झील, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में रामसर स्थल पूछे तो कितने? 2। कौन कौन से? एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक सांबर झील स्थित है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता एवं जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना
कर रहा है। तो कौन सा जिला है ऐसा, तो ये हमको बताना है। तो ये है हमारा जिला, नहीं हमें क्या बताना है, कृषि जलवायु खंड बताना है। तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, कहां पर हुई है ये हमको बताना है। तो कहां पर हुई है चंबल नदी, तो कोटा बिराज में। कहां पर है, कोटा बिराज में। गांधी सागर बांध कहां पर, मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जवाहर सागर बांध कहां पर है, कोटा में स्थित है। और कोटा बिराज कोटा में स्थित है, जहां पर सर्वाधिक नदी क्या हुई है, प्रदूषित हुई है। राणा प्रताप सागर बांध से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है, कोटा बिराज से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कि राजस्थान में पड़ने वाले, यानी राजस्थान में उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। ब्रॉड गेज की लंबाई, और आपको ये भी बताया था कहां पर है ब्रॉड गेज ये पटरियां कहां पर है, धौलपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, धौलपुर में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है, 58.94 किलोमीटर। कितनी है, 58.94 किलोमीटर। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि 58 तो इसमें है ही नहीं। इसमें क्या पूछा, 2010-11 पूछा है। ओहो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 2010-11 पूछा है तो 266.49, ऑप्शन नंबर सी। मैंने नवीनतम बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त है। किसमें प्राप्त है, तो ये हमें बताना है। तो किसमें प्राप्त है, तो देख लीजिए, पूर्व ताम्रपत्र 1536 में, या फिर हम बात करें चोकली ताम्रपत्र 1483 में, तो ये बिल्कुल सही है, चोकली ताम्रपत्र 1483, जिसमें विविध लाग बाग का उल्लेख मिलता है। कौन सा कूट सुमलित नहीं है, जैसलमेर को मांड कहते हैं, उदयपुर को मेवल, प्रतापगढ़ को कंठल, तो झालावाड़ों को मालव। तो इसका गलत कौन सा दे रखा है, हमें दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों यहां पर उदयपुर वाला, क्योंकि मेवल किसको कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं। तो ये गलत दे रखा है, तो सुमलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विसव रूप का उल्लेख मिलता है। गुरु विसव रूप का उल्लेख किस में मिलता है, ये हमें बताना है। तो ये मिलता है हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तेधड़ आभूषण कहां पर पहना जाता है, कौन सा आभूषण है, तेधड़ आभूषण कहां पर पहना जाता है, तेधड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में। ऑप्शन नंबर बी। अब आप क्या सोचोगे कि धड़ नाम आ गया, धड़ यानी गले में आएगा, तो गलत करके आ जाओगे। तो तेधड़ आभूषण कहां पर है, पैरों में। तेधड़ आभूषण कहां पर है, पैरों में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, माइड्रो हेलो रचना किसने लिखी थी। माइड्रो हेलो रचना किसके द्वारा लिखी गई थी, तो कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, माइड्रो हेलो कन्हैया लाल सेठिया। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा कूट सुमलित नहीं है, हमीर काव्य जयचंद सूरी। हमीर काव्य जयचंद सूरी हमें दे रखा है, तो ये क्या सही है, नहीं गलत है ये। तो इसका क्या आएगा, सारंगधर आएगा। क्या आएगा, सारंगधर के द्वारा हमीर काव्य की रचना की गई थी। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जयानक आना चाहिए था, यहां पर चंद्र बदाई दे रखा है, तो ये भी गलत है। तो क्या आएगा, जयानक आ जाएगा। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ मंडन के द्वारा, राधा वल्लभ मंडन के द्वारा, तो ये तो सही दे रखा है। और हमें यही पूछा है कि कौन सा सुमलित है। और गुण रूपक वीरभान के द्वारा गलत दे रखा है। गुण रूपक किसके द्वारा, केशव, किसके द्वारा, केशव दास के द्वारा, केशव दास के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधा वल्लभ मंडन। क्वेश्चन नंबर 45, डूंगजी ज्वार जी का संबंध किससे है, तो शेखावाटी ब्रिगेड से। ऑप्शन नंबर ए, डूंगजी ज्वार जी का संबंध किससे, शेखावाटी ब्रिगेड से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है, जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है, तो ये रहा है हीरालाल शास्त्री का। किसका, हीरालाल शास्त्री का, ऑप्शन नंबर ए। और कब हुआ था ये जेंटलमैन एग्रीमेंट, 1942 में हुआ था। कब हुआ,
1942 में। और किनके मध्य? हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? जयपुर के मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। किसके मध्य? जयपुर के मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहां पर स्थित है? नवलगढ़ में, गलियाकोट में, बुचड़ला में या महनसर में? तो कहां पर स्थित है ये? बुचड़ला, ऑप्शन नंबर सी। और कहां पर है ये? प्रतापगढ़ में स्थित है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। कौन सा? बुचड़ला, जहां पर वीरों के स्तंभ स्मारक बने हुए हैं। क्या बने हुए? वीरों के स्तंभ स्मारक बने हुए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? भरत सूप हुरम जी आरी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पित्तल नक्काशी से, गलीचा व दरी उद्योग से, ब्लू पोट्री से या कढ़ाई व पेच वर्क से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, कढ़ाई व पेच मार्क से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है कि वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी की स्थापना कहाँ पर की थी? उदयपुर में, कोटा में, अजमेर में या जयपुर में? तो वाल्टर ने कहाँ पर की थी? वाल्टर के द्वारा की गई थी अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना अजमेर में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अंतिम क्वेश्चन राजस्थान जीके का कि राजस्थान में हीरे की खान कहां पर स्थित है? तो केसरपुरा में, जगपुरा में, कालागुमान में या राजमहल में? तो कहां पर है हीरे की खान स्थित है? हीरे की खान स्थित है केसरपुरा में। कहां पर है? केसरपुरा में। और केसरपुरा कहां पर है? प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे आ जाता है हमारा इंडिया जीके। तो 50 क्वेश्चन थे हमारे राजस्थान जीके के। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक और मॉडल पेपर हमने कर लिया, 7 नंबर मॉडल पेपर। अब बचे हमारे 8, 9 और 10 जो हम करेंगे कल। प्यारे विद्यार्थियों, कल लगभग 1.5 घंटे का समय है, तो 1.5 घंटे में आपको ये करवा दिए जाएंगे। लगेगा तो एक ही क्लास में करवा देंगे 8, 9, 10, क्योंकि कितने लगभग आधी घंटा में कर लेते हैं हम। तो आधी घंटा की बात करें तो लगभग 1.5 घंटा लगेगा और 1.5 घंटे की कल क्लास आ जाएगी। तीनों एक साथ ही करवा दिए जाएंगे, सुबह ही करवा दिए जाएंगे। लगभग 11 बजे या 12 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।